आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने पश्चिम बंगाल में हिंदू समाज को संगठित करने पर जोर दिया। जी हां, संघ के कार्यक्रम के दौरान मोहन भागवत ने क्या कुछ कहा, ये आपको बताते हैं। दरअसल उन्होंने कहा कि आरएसएस पूरे हिंदू समाज को संगठित करना चाहता है, क्योंकि भारत की आत्मा विविधता है और हिंदू विविधता को स्वीकार कर आगे बढ़ता है। इस हिंदू समाज को संगठित करना है। आज भी हम देखते हैं समस्याएं हैं, समस्याएं रहती ही है। कितना भी अच्छा समय हो, समस्या नहीं, ऐसा कभी होता नहीं। मनुष्य के जीवन में नित्य बाधाओं को पार करते हुए ही जाना पड़ता है, वैसे समाज के जीवन में नहीं। छोटी मोटी समस्याएं हमेशा रहती है, कभी ज्यादा समस्याएं, कभी बड़ी समस्याएं, कभी छोटी समस्याएं, परंतु समस्याएं क्या है इससे फर्क नहीं पड़ता। समस्याओं को झेलने वाला कितना तैयार है। अपने देश के सामने अनेक समस्याएं हैं, ठीक है। कब नहीं थी और किसके सामने नहीं थी, किस देश के सामने नहीं थी, सबके सामने थी। समस्याओं का होना महत्वपूर्ण नहीं है, समस्याओं का प्रतिकार करने वाले हम हैं। हमारी गुणवत्ता क्या है, हमारी एकता कितनी है। संगठन यानी क्या है? एकता। एकता क्यों? स्वार्थ के लिए नहीं, संघ को कुछ पाना नहीं है। तेरा वैभव अमर रहे मां, हम दिन चार रहे न रहे। हिंदू समाज के सबके प्रति संघ का भाव आत्मीयता का है, अपार आत्मीयता का है। और हिंदू समाज के मन में संपूर्ण विश्व के प्रति आत्मीयता है। वसुधैव कुटुंबकम कहने वाला हिंदू समाज है। उस हिंदू समाज के घटक के नाते संघ कार्य का आधार भी शुद्ध सात्विक प्रेम है। देखिए, मोहन भागवत के हिंदू समाज को संगठित करने वाले इस बयान पर अब सियासत भी तेज हो गई है। बीजेपी ने जहां पर भागवत के बयान को सही ठहराया है, तो वहीं टीएमसी सवाल खड़े कर रही है। टीएमसी इसे ध्रुवीकरण वाला बयान करार देती नजर आई। जो देश के तमाम राजनीतिक दल केवल भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को छोड़कर जो रोहिंग्याओं को बचाने का काम कर रहे हैं, ये उनके लिए बयान है कि बाकी लोगों को भी सोचना चाहिए कि हिंदू इकट्ठा होना क्यों नहीं चाहिए। जब देश का अल्पसंख्यक इकट्ठा हो सकता है, देश के दूसरे लोग इकट्ठे हो सकते हैं, तो हिंदू इकट्ठे होने में दूसरे लोगों को क्या दिक्कत है। मैं मोहन भागवत जी के बयान का स्वागत करता हूँ। के ऊपर मैं कोई पॉलिटिकल कमेंट अभी नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन उसका जो ऑर्गेनाइजेशन है आरएसएस, उसके साथ हमारा आइडियोलॉजिकल बैटल है। भाजपा का साथ हमारा आइडियोलॉजिकल बैटल है और भाजपा का अंतरात्मा है आरएसएस, उसके साथ हमारा आइडियोलॉजिकल बैटल है। उसको जानने के लिए उसका अंदर जाने का जरूरत नहीं है। बाहर से पूरा देश के सामने ये पिक्चर क्लियर है वो कितना डेंजरस है। वो डेवलपमेंट में नहीं है, वो धर्म के नाम पे पोलराइजेशन करता है। ये बाहर से ही हम लोग जो देख चुके हैं, जो रियलाइज कर चुका है पूरा देश, और बंगाल भी, तो बांग्ला उसको देख चुका है और रिजेक्ट कर चुका है। तो मोहन भागवत के हिंदू समाज को संगठित करने वाले बयान पर अब लगातार प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। इसे लेकर हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास ने इसे सही करार दिया, तो टीएमसी सांसद कीर्ति आजाद ने आरएसएस पर लोगों को बरगलाने का आरोप लगाया। मोहन भागवत जी का विचार अति उत्तम है। उनका भाव है देश में रहने वाले हर नागरिक एक मत से, एक भाव से और राष्ट्र के प्रति समर्पित भाव से रहे। यहाँ हिंदुओं की बहुलता है क्योंकि सनातन प्रधान देश है, संस्कृति प्रधान देश है। अगर दुनिया को सुरक्षित रखना है, मानवता को बचाए रखना है, प्रकृति अच्छी से उसका दोहन ना हो, प्रकृति सही तरीके से चल पाए, उसकी रख रखाव, देख रेख, उसका दोहन ना हो, उसका सदुपयोग हो, तो हिंदुओं को एक होना पड़ेगा। क्योंकि हिंदू है तभी ये सृष्टि है। इन लोगों के बारे में दुनिया जानती है
ये धर्म के नाम पर जोड़ते हैं, लेकिन अगर इनसे कोई काम पूछिए कि आरएसएस ने क्या किया या इनके जो बच्चे हैं बीजेपी उन्होंने क्या किया, तो केवल जुमले के अलावा और कुछ नहीं किया। तो ये लोग आते हैं, इन लोगों का काम यही है, तोड़ना, लोगों के साथ में बरगलाना, हमारा जो धर्म है, सनातन धर्म है, उसके बारे में भी गलत सब प्रचार करना।